वाइल्ड लाइफ एक्टिविस्ट ने बताया, आरिफ पर कार्यवाही सही या गलत? जानवरों से लेकर पक्षी पालने तक क्या है नियम? अमेठी के आरिफ और सारस की दोस्ती इन दिनों खूब चर्चाओं में है। सारस और आरिफ की दोस्ती 7 महीने पहले शुरू हुई थी। आरिफ को सारस एक खेत में जख्मी अवस्था में मिला था। इसके बाद आरिफ ने उसकी मरहम पट्टी की और अपने घर ले आया, जिसके बाद दोनों साथ रहने लगे। इन दोनों के साथ रहने की वजह से इनमें दोस्ती गहरी हो गई। इन दोनों की दोस्ती की वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल भी हुए। आरिफ और सारस से मिलने उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी वहां पहुंचे थे। इसके बाद उत्तर प्रदेश वन विभाग ने इन दोनों को एक दूसरे से अलग कर दिया। आरिफ से जुदा होने का दर्द सारस बर्दाश्त नहीं कर पाया और वन विभाग से उड़कर वह एक गांव पहुंचा, जहां पर गांव वालों ने इसे खिलाया पिलाया, इसका पूर्ण रूप से ध्यान रखा। इसके बाद वन विभाग ने सारस को वापस पक्षी विहार छोड़ दिया। आरिफ और सारस के अलग होने पर लोग तरह तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। वहीं कई लोग उसको वापस आरिफ के पास लाने की अपील कर रहे हैं। अब ऐसे में यह कहा जा रहा है कि आरिफ का सारस को अपने साथ रखना कितना सही था, क्या ये गैर कानूनी था? वाइल्ड लाइफ एक्टिविस्ट अजय दुबे ने कहा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A(g) में लिखा हुआ है कि किसी भी आम नागरिक की ड्यूटी है कि पर्यावरण, वन संरक्षण और वन्य जीव संरक्षण में अपनी भूमिका अदा करें। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत जिन पशु पक्षियों के पालन पर पाबंदी है, उनमें सारस भी शामिल है। ऐसे में आरिफ को सारस का उपचार करके तुरंत वन विभाग या पुलिस को 48 घंटे के अंदर सूचित करना चाहिए था। हालांकि आरिफ ने इसकी जानकारी वन विभाग को नहीं दी थी। आपको बता दें कि आरिफ पर वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 का उल्लंघन करने के आरोप में धारा 2, 9, 29, 51 और धारा 52 के तहत केस दर्ज किया गया है। एक्ट की धारा 51 के मुताबिक अपने मनोरंजन के लिए किसी पशु पक्षी या जानवर की जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। इस मामले में दोषी को 7 साल की सजा या 25,000 का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। एक्टिविस्ट अजय दुबे ने आगे बताया कि एक तरह से सारस की जिंदगी बचाना उसका कर्तव्य था, लेकिन उसे अपने पास रखना गलत था। इससे अन्य लोग भी प्रेरित हो रहे थे। ऐसे में अगर भावुक होकर आरिफ को छूट दी गई तो यह गलत उदाहरण होगा। सरकार जब वाइल्ड लाइफ एक्ट लेकर आई थी तो उसकी मंशा जानवरों का शिकार रोकना था। यह फैसला आगे चलकर सही साबित हुआ। ऐसे में अगर वाइल्ड लाइफ एक्ट में किसी पशु पक्षी को कैद करने पर प्रतिबंध है तो उनके अधिकारों की रक्षा करना हमारा कर्तव्य भी है। इनमें बाघ, चीता, भालू जैसे जंगली जानवर तो हैं ही। इसके अलावा तोता, मोर, बत्तख, तीतर, उल्लू, बाज, ऊंट, हाथी, हिरण, सफेद चूहा, सांप, मगरमच्छ, एलिगेटर और कछुआ जैसे पशु पक्षी भी शामिल हैं, जिनके पालन पर प्रतिबंध है। मध्य प्रदेश वन विभाग के डिप्टी डायरेक्टर सुनील सिन्हा कहते हैं कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में 66 धाराएं और 6 अनुसूचियां हैं। इन अनुसूचियों के तहत वन्य जीवों की सुरक्षा की जाती है। पहली अनुसूची में जंगली जानवरों और पक्षियों को सुरक्षा मिलती है। इस सूची में 43 वन्य जीव शामिल हैं। इन जीवों के शिकार पर 3 से 7 साल तक की सजा हो सकती है। वहीं अनुसूचित 2 में शामिल जानवरों के शिकार पर भी 3 से 7 साल तक की सजा पर प्रावधान है। अनुसूचित 3 और 4 में उन जानवरों को रखा गया है जिनके साथ अपराध में सजा का प्रावधान कम है। वहीं अनुसूची 5 में वे जानवर हैं जिनका शिकार किया जा सकता है। अनुसूची 6 में दुर्लभ पौधों की खेती और रोपण पर रोक लगाई गई है। इस तरह से वाइल्ड लाइफ एक्टिविस्ट अजय दुबे ने बताया कि किसी भी पक्षी या जानवर को अपने साथ रखना पूर्ण रूप से गैर कानूनी माना जाता है।